हम लोग बहरी के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं। ये बहरी बाजार है, यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार बहरी का मतदाता किस ओर जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेगा, किन मुद्दों को लेकर इस बार सिहावल का मतदाता मतदान करेगा। जी, मैं अनुज कुमार साहू, अध्यक्ष ब्लॉक युवा कांग्रेस बहरी विधानसभा सिहावल, सरपंच ग्राम पंचायत बहरी। देखिए, इस बार का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और समय को बदलने वाला चुनाव है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर दिख रही है। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। लगभग 150 सीटों से ऊपर कांग्रेस का दिखा रहा है सभी सर्वे और सभी ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं। और इसी हिसाब से ये जो हमारा सिहावल विधानसभा क्षेत्र है तो यह हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस को क्षेत्र की जनता ने हमेशा सम्मान दिया है और हमेशा कांग्रेस के साथ इस क्षेत्र की जनता रही है। और कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार सिहावल को पहचान और सम्मान दिया है। आप जैसा कि देखते हैं कि यहाँ पे सभी क्षेत्र की जनता को पता है कि हम विधायक नहीं मंत्री चुनते हैं, क्योंकि हमारे विधायक जी अगर विधायक यहाँ से फिर से निर्वाचित हो रहे हैं तो मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद बड़े काम होते हैं और विकास का मुद्दा अहम है यहाँ पर। और क्षेत्र में माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने काम किया है, उसी के आधार पर इस क्षेत्र की जनता फिर से उनको चुन रही है। बिल्कुल, आप यहाँ से जैसा बताएं कि यहाँ की जनता विधायक नहीं मंत्री चुनती है, तो आखिरकार 2008 में ऐसी कौन सी चूक रह गई कि हार का सामना करना पड़ा? जी, 2008 में देखिए क्या है कि हमारा पहले ये सीधी विधानसभा क्षेत्र लगता था। स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी यहाँ से 7 बार विधायक रहे। 2008 में विधानसभा नई बनी सिहावल, सीधी से कट के, और सिहावल विधानसभा का जो कुछ क्षेत्र है तो कई पोलिंग बूथ उसमें हैं जो देवसर क्षेत्र में आती है, मतलब सिंगरौली ज़िले में। तो वो क्षेत्र नया जुड़ा था, इसलिए उसमें थोड़ा सा कमी रह गई। इसलिए बहुत कम अंतर से 1000-2000 के लगभग कम मतों से कांग्रेस पार्टी यहाँ से एक बार मात। लेकिन उसके बाद लोगों ने फिर 5 साल उनका भी कार्यकाल देखा और बदलाव संसार का नियम है। लोगों ने 5 साल के लिए बदला और देख लिया, काम हुआ नहीं, इसलिए फिर से 32,000 वोटों से फिर कांग्रेस के विधायक माननीय कमलेश्वर पटेल जी 13 में जीते और 32,000 वोटों से फिर 18 में भी जीते। अभी मैं पब्लिक से बात कर रहा था तो इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, जी, यहाँ पर कॉलेज नहीं है। बहरी का कितना विकास हो पाया है? मैं जो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सन 1990 में इस बहरी क्षेत्र को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साणा के तहत इस क्षेत्र को जोड़ा गया। और ये जो आप के सामने भवन दिख रहा होगा, जिसमें आज भी तहसील कार्यालय सहित अन्य लगभग 50 कमर्शियल दुकानें हैं और बस स्टैंड भी है। अच्छा, ये तहसील किसके द्वारा बनवाया गया? तहसील की घोषणा 2008 में हुई थी। तहसील 2013 चुनाव के पहले लागू हुई, लेकिन उसके पहले स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी जब विधायक थे उप तहसील बहरी में लगती थी, लेकिन उसको फुल तहसील का दर्जा 2013 में मिला। 13 चुनाव के पहले, जब यहाँ से विश्वामित्र पाठक विधायक थे और उनका आखिरी समय चल रहा था। 13 के चुनाव के पहले। जी, और यहाँ पे अस्पताल, जी, जैसा कि बता रहे हैं आपको कि ये तिराहा बना, साणा जब कुछ भी नहीं था तो वो बस स्टैंड आया और बड़ा भवन है। लगभग अभी पूरे संभाग में आप देखेंगे या प्रदेश में कह सकते हैं तो इतना बड़ा भवन आज भी नहीं है कि उसमें भी तहसील कार्यालय, मजिस्ट्रेट कार्यालय, SDM कोर्ट वो चल रही है। और उसके बाद अभी भी तहसील भवन के लिए माननीय विधायक जी ने लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे SDM कोर्ट और तहसील भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत है, काम भी उसका चालू है। जी, बड़े मुद्दे यहाँ के देखिए, 4 बड़े महत्वपूर्ण ज़रूरतें थी: स्टेडियम, हॉस्पिटल, कॉलेज और नगर पंचायत। तो जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस की तो बहरी में 66 लाख रुपए का स्टेडियम, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो बना है, आप देखेंगे वहाँ पे संचालित है। अच्छा, यहाँ पर अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं मिल पाया बहरी को? नहीं, प्राथमिक के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी वो बिल्कुल प्रक्रिया में है, हो ही जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी कोलकटी क्षेत्र लगता है। यहाँ पे 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, एक बहरी में और एक पोखरा में। बाकी लगभग आप सभी गाँवों में देखेंगे तो आपको उप स्वास्थ्य केंद्र दिख जाएंगे, जैसे तरका है, चंदबाही है, पोखरा है, ददरी है। कई गांवों में आपको उप स्वास्थ्य केंद्र दिखेंगे। और इस क्षेत्र के आप विधानसभा क्षेत्र के बहरी ब्लॉक में हैं, आप यहाँ से किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको पक्की सड़कें दिखेंगी, विद्युतीकरण दिखेगा, कई बड़े पुल पुलियों का निर्माण। ये तो भाजपा सरकार की योजनाओं के तहत बताया जा रहा है कि ये जो सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री सड़क है और जो अन्य योजनाएं हो गई जैसे लाडली बहना हो गया, PM आवास योजना हो गया,
ये पूरा तो नहीं, देखिए केंद्र और राज्य की योजनाएं बताई जा रही। देखिए वैसे ऐसा देखिए, आप ऐसा कुछ काम बताइए, जब 1.5 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी जी। और कमलेश्वर पटेल पंचायत मंत्री थे, तब क्या दिए उन्होंने सिहावल को? उसी समय बता रहा हूँ, इसी 15 महीने के मंत्रित्व कार्यकाल में बहरी को हॉस्पिटल मिला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसी वक्त में मिला है। स्टेडियम भी उन्होंने तुरंत ही दिया। और जो आप सड़क की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के मात्र 2 जिले, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा जिला और पंचायत मंत्री थे कमलेश्वर जी का सीधी जिला, उसके तहत 58 सड़कें जुड़ी। वो प्रधानमंत्री सड़कें नहीं हैं, वो मुख्यमंत्री बीटी सड़क है। आप यहीं से देखेंगे, बस स्टैंड से सिहोलिया जाती है और एक चंदवाही से बहरी, मतलब 58 सड़कें उन्होंने कराई स्वीकृति। वो मुख्यमंत्री सड़क है, प्रधानमंत्री। मैं सुबह के समय देवसर जा रहा था जी। जगह जगह पर हाईवे बन रहे थे, अभी भी कटे हुए पड़े हुए हैं, कहीं पे गड्ढे हैं। ये सड़क क्यों नहीं बन पाई? जी, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्योंकि अब 2012 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री थे। उन्होंने पूरे संभाग में, रीवा संभाग में सड़कों का जाल दिया। रीवा से हनुमाना आप देखेंगे, रीवा से सतना आप देखेंगे, रीवा से जबलपुर आप देखेंगे और रीवा से सिंगरौली। रीवा सिंगरौली 3900 करोड़ रुपए का पैकेज था, जिसमें रीवा से सिंगरौली 4 लेन थी। 14 में दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार चली गई और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो उस सड़क को 2017 में पूर्ण होना था, 23 चल रहा है। आज उस सड़क की हालत आप खुद बयां कर रहे हैं और सभी आते जाते हैं। 23 में उस सड़क की अभी पैचिंग हो रही है, जबकि ये इतना विकास का डिंडोरा पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको 2-4 हाईवे और देने चाहिए। ये तो डेवलपमेंट है, ये नया तो नहीं दिए, जो पुरानी थी उसी को खा गए। यही इनका विकास है। 1.5 साल यहाँ से कमलेश्वर पटेल मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन के जी, और वर्तमान में विधायक हैं, 2 बार विधायक हो चुके हैं लगातार। तो इनके द्वारा कितना विरोध किया गया इस सड़क को लेकर? बिल्कुल, वो हमेशा विपक्ष के रोल में जब रहते हैं, हमेशा चाहे विद्युतीकरण के लिए वो सीधी में अनशन की बात हो, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अनशन की बात हो, हमेशा वो विरोध किए। और इस सड़क के लिए जब कमलनाथ जी आए थे 2018 के चुनाव में देवसर में, तो उन्होंने कहा था कि हम केंद्र में होते तो इस सड़क के लिए भाई हम कुछ करते। लेकिन ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है, केंद्र से उसमें कुछ होता है, लेकिन फिर भी सड़क चलने लायक हो, इसलिए उन्होंने 17 करोड़ रुपए की राशि दी, जिसके कारण इस सड़क की पैचिंग हुई थी। 17 करोड़ रुपए दिए थे, उसी से सड़क का आवागमन। 3.5 साल से कांग्रेस विपक्ष में है जी। कितनी बार इस सड़क को लेकर विरोध किया गया? हमेशा हुआ है, हमेशा। एक आध बताइए ना। उसके लिए जो सही फोरम है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को पत्र लिखा गया माननीय विधायक जी के द्वारा, MPRDC को लिखा गया, मुख्यमंत्री विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है। आप विधानसभा का जो प्रश्नकाल देखेंगे, उसमें माननीय विधायक जी ने सड़क के मुद्दे को उठाया था। अगर सरकार के द्वारा विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती, तो विपक्ष जनता का नेतृत्व करता है और जनता को सरकार से ज़्यादा उम्मीद विपक्ष से होती है। विपक्ष सड़कों पर आ सकता था, विपक्ष सड़क पर क्यों नहीं आया है ना? इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आंदोलन चलाया है। अभी सिंगरौली से हमारे प्रवीण सिंह चौहान जी थे, उन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी सिंगरौली से सीधी के लिए, इस सड़क के विरोध में। कई इस तरीके से हमारी युवा कांग्रेस हो, मैन जो कांग्रेस है उसके पदाधिकारी रहे, हमेशा सीधी सिंगरौली के जो भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे और क्षेत्रीय हमारे विधायक हैं, हमेशा पत्राचार लगातार उस सड़क के लिए, पैदल मार्च जो भी हो सकता था उन्होंने किया है। यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के बाद एक पुल पड़ती है। पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन पुल अभी तक चालू नहीं हुई है। बताया ये जा रहा है कि इसका निर्माण होने से पहले ही यह पूरी तरह से खोखली साबित हो गई। कौन सी पुल है ये? यहाँ से समथिंग 5 से 10 किलोमीटर के आगे है। ये हनुमाना मार्ग में? हाँ। हनुमाना मार्ग में? हनुमाना मार्ग। 2 पुल बनी हुई है, एक पुरानी पुल चालू है। देखिए, ये सोन जोगदहा पुल की बात है। ये हनुमाना बहरी राजकीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे। 2014 में इसका निर्माण हुआ। तो हनुमाना बहरी के बीच जब ये सड़क बनी, उसी वक्त इस पुल को बन जाना चाहिए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन है कि किसी ने उस पुल को देखा नहीं है। फिर माननीय कमलेश्वर पटेल जी जब मंत्री बने, तो उन्होंने 24 करोड़ रुपए की लागत से
उस पुल की तत्काल स्वीकृति दी, भूमि पूजन किया और काम शुरू भी हो गया। जबकि वहाँ पे अभ्यारण्य का भी इशू था, क्योंकि बगल में अभ्यारण्य क्षेत्र लगता है। तो रीवा कमिश्नर उस वक्त के जो थे तत्कालीन, और ज़िले के कलेक्टर भी आए थे, और अभ्यारण्य का इशू खत्म हुआ, विधायक जी ने भूमि पूजन किया, निर्माण चालू हुआ। लेकिन फिर सरकार जाने के बाद वो प्रोजेक्ट सामने है आपके कि आज कोई देखने वाला उस सड़क को नहीं है। और जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनेगी आप देखिएगा, फिर उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, जल्दी निकलेगा। सुपेला बनाम सुपेला, कौन सा सुपेला भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? टनपुरा वाला सुपेला हमेशा से भारी पड़ा है और इस बार भी पड़ेगा। बिल्कुल।